13 साल की एक लड़की के पेट में दर्द हो रहा था। वो लड़की उसके घर के पास ही रहने वाली एक महिला के घर में जाती है और उसे कहती है कि आंटी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दरअसल उसे 13 साल की लड़की की मां नहीं थी। अब वो महिला उस लड़की को अपने साथ हॉस्पिटल में लेकर चली जाती है। वहां पे डॉक्टर जब उस लड़की को चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो लड़की 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। जैसे ही यह बात महिला सुनती है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो महिला जैसे तैसे करके उस लड़की को अपने साथ घर वापस लेकर आ जाती है और उस लड़की के चाचा से कहती है कि तुम्हारी भतीजी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। चाचा ये बात सुनकर परेशान हो जाता है, मगर वो सही फैसला लेता है और उस लड़की को अपने साथ लेकर नजदीकी थाने में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो पुलिस से कहता है कि मेरे भाई ने ही मेरी भाभी का कत्ल कर दिया था, जिसके जुर्म में वो पिछले 9 सालों से जेल में था। मगर जेल से छूटने के बाद वो अक्सर ही शराब पीकर घर आता है और अपनी ही बेटी के साथ संबंध बनाता है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है तब बदनामी के डर से इसे दबा लिया जाता है। लेकिन एक दिन वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है अपने ही बाप द्वारा किए गए रेप के कारण। अब पुलिस वाले रिपोर्ट लिखते हैं और जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि शराब के नशे में वो व्यक्ति एक दिन कुएं में गिर गया था, जिसके कारण उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। ना तो वो ठीक से बैठ पाता था और ना ही चल पाता था। जब ये बात लोगों तक पहुंचती है तब लोग कहते हैं कि जो सजा इसे कुदरत ने दी है शायद उतनी बड़ी सजा इसे कानून कभी भी नहीं दे पाता। वो व्यक्ति बाथरूम और टॉयलेट भी चारपाई पर बैठा बैठा ही करता था। शायद उसके कर्मों की उसे सजा मिल गई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ये तो थी एक कहानी। दूसरी कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो भी इससे कम भयानक नहीं है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है अलीगढ़। अलीगढ़ के पास ही एक थाना पड़ता है रोजेरा थाना। ये बात है 13 अक्टूबर 2023 की, जब दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी। पहली वीडियो में एक महिला थी जो एक बड़ी सी थाली को चाट रही थी। उसके पास ही एक व्यक्ति मौजूद था जिसके हाथ में एक बेल्ट थी। वो महिला उस व्यक्ति से कह रही थी कि तुम मुझे मारो मत, जैसा जैसा तुम करोगे वैसा वैसा ही मैं करूंगी। दूसरी वीडियो में एक 50 साल की उम्र का व्यक्ति था जो एक 17 साल की लड़की को अपने ऊपर गिराने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका के साथ करता है। यह वीडियो वायरल होती होती अलीगढ़ के SSP के पास भी पहुंच जाती हैं। तब अलीगढ़ के SSP ये ऑर्डर देते हैं कि जहां का भी ये वीडियो है उस व्यक्ति को फौरन गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए। पुलिस वाले अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे जेल में भेज देते हैं। अब दूसरी वीडियो वाली महिला से पुलिस पूछती है कि आखिर ऐसी क्या बात थी जो तुम जूठे बर्तन ही चाट रही थी। तब वो महिला एक कहानी सुनाती है। वो कहती है कि साल 2003 में उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया था। एक के बाद एक वो बच्चों को जन्म देती रहती है। इस तरह से वो 10 बच्चों की मां बन चुकी थी। 10-10 बच्चे होने के बाद उसके पति को शराब की लत लग जाती है। ये बात है साल 2018 की। वो व्यक्ति शराब के नशे में अपने घर आता है और अपनी बेटी को पकड़कर उसके साथ रेप कर देता है। वो महिला बदनामी के डर से इस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करती। उसे लगता था कि अगर ये बात और लोगों तक जाएगी तो इससे हमारी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी और आगे चलकर मेरी लड़की से कोई भी शादी नहीं करेगा। इसी का फायदा उठाकर उसका पति लगातार 6 सालों तक अपनी ही बेटी का शारीरिक शोषण करता रहता है। जब भी उसका मन करता था तब तब वो उस लड़की को पकड़ लेता था और उसके साथ गलत काम करता था। वो महिला अपनी बेटी से भी कहती है कि इस बात के बारे में किसी को भी मत बताना, इससे हमारी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। वो महिला बताती है कि वो इंसान इतना गिर चुका था कि वो अपने बच्चों के सामने ही अपनी बेटी को पकड़कर उसके साथ गलत काम करता था। हद तो तब पार हो जाती है जब वो व्यक्ति अपनी 17 साल की बेटी के साथ संबंध बनाता बनाता अपनी छोटी बेटी पर भी अपनी बुरी नजर रख लेता है। वो एक दिन शराब के नशे में अपनी छोटी बेटी को पकड़कर दबोच लेता है, उसके साथ अश्लील हरकतें करता है।
मगर अब वो महिला उसका विरोध करती है। वो अपने पति से कहती है कि अगर तुमने इसके साथ गलत करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दरअसल अब वो महिला पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसीलिए वो अपने बच्चों से कहती है कि जब भी तुम्हारा पिता कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तभी तुम उसकी वीडियो बना लेना। बच्चे माँ की बात मानते हैं और ऐसा ही करते हैं। जब वो अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा होता है तभी बच्चे उसका वीडियो बना लेते हैं, और जब वो वीडियो वायरल होती है तब उस घटिया इंसान का चेहरा सबके सामने आ जाता है। और वीडियो वायरल होती ही अलीगढ़ के एसएसपी के पास भी पहुंच जाती है। तब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया जाता है। दरअसल इस कहानी में जो माँ का रोल था वो सही नहीं था, क्योंकि माँ ने अगर पहली ही बार में जब उस व्यक्ति ने उसकी बेटी के साथ गलत किया था, अगर तभी उसके खिलाफ कोई कदम उठाया होता तो शायद 6 सालों तक वो दरिंदा अपनी ही बेटी को अपनी हवस का शिकार नहीं बनाता। अब उस लड़की को मनोचिकित्सकों के पास भेजा जाता है उसकी काउंसलिंग के लिए, ताकि उसके दिल और दिमाग से वो सारी चीजें निकाली जाएं जो लगातार 6 सालों तक उस लड़की ने झेली थी। इस घटना में आपने देखा कि कैसे इंसान जब हवस के नशे में पागल हो जाता है तब वो रिश्तों की कदरें कीमतें भूल जाता है, और रिश्तों को तार तार करते वक्त वो एक बार भी नहीं सोचता। इस कहानी के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको ये बताना है कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो कैसी कैसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं, जिसके कारण इंसानियत ही शर्मसार हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।